हेलो एवरीवन, स्मार्ट विजन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ऐसे सनसनीखेज मामले के बारे में जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस चित्रा रामाकृष्णन के बारे में। दोस्तों, सेबी ने 11 फरवरी 2022 को मिस चित्रा रामाकृष्णन पर कैपिटल मार्केट से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही उन पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो आइए जानते हैं कि किस मामले के अंतर्गत यह कार्रवाई हुई और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मिस चित्रा रामाकृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई कंपनी की कुछ जरूरी महत्वपूर्ण गोपनीय या कहे कि कॉन्फिडेंशियल जानकारियां किसी अज्ञात व्यक्ति अननोन पर्सन के साथ में साझा की थी। जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आया कि मिस चित्रा रामाकृष्णन ने यह जानकारी किसी हिमालय में रहने वाले एक कथित तौर पर योगी बाबा के साथ में साझा की थी। दोस्तों, मिस चित्रा रामाकृष्णन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मिस्टर आनंद सुब्रमण्यन को एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में 2013 में नियुक्त किया। साथ ही जांच में यह निकलकर भी सामने आया कि यह कार्य भी उन्होंने उन्हीं योगी बाबा के कहने पर और उनके इशारे पर किया था जिनके साथ में उन्होंने कॉन्फिडेंशियल जानकारी साझा की थी। साथ ही मिस रामाकृष्णन ने यह भी बताया कि कंपनी के जितने भी जरूरी और महत्वपूर्ण फैसले होते थे वे योगी बाबा के इशारों पर ही लिया करती थी। जब उनसे पूछा गया कि यह कथित बाबा आखिर है कौन और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो मिस चित्रा रामाकृष्णन की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि सन 2016 में मिस चित्रा रामाकृष्णन को एनएसई से बर्खास्त कर दिया गया था जब उन्हें एनएसई को लोकेशन और एल्गो स्कैम के मामले में दोषी पाया गया और साथ ही उन पर अपनी पद और शक्तियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा था। हालांकि इन सब के बावजूद उन्हें कंपनी से बाहर जाते वक्त भी तकरीबन 44 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन और सैलरी का भुगतान भी किया गया था। दोस्तों, एक वक्त जब मिस चित्रा रामाकृष्णन कंपनी के सबसे शक्तिशाली पद पर काबिज थी, तब उनके साथ कार्य करने वाले या उनसे निचले पदों पर काम करने वाले सभी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के प्रमोटर्स को भी उनकी इन एक्शंस और उनके निर्णयों की जानकारी थी। हालांकि किसी ने भी कभी भी अपनी नौकरी की सलामती के चलते अपनी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। इन्हीं चीजों के मद्देनजर मिस रामाकृष्णन के हौसले बुलंद होते चले गए और वे कथित बाबा के इशारों पर एक के बाद एक फैसले लेती हुई चली गई और इसी के परिणाम स्वरूप आज मिस चित्रा रामाकृष्णन को सेबी और इनकम टैक्स विभाग की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज आपको इस केस से रिलेटेड जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस में क्या चीजें सही हुई, क्या चीजें गलत हुई? सेबी या एनएसई और क्या मजबूत कार्रवाई कर सकती थी और सेबी और एनएसई जैसी संस्थानों को अपने नियमों में और क्या बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो? तो दोस्तों, आप इन सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड केस स्टडीज और साथ ही अन्य वीडियोस ला रहे हैं। आप हमारे चैनल स्मार्ट विजन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।